अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th मैथ। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज को और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम इस लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके अंदर आपने करना ये है कि नंबर्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने बस इसको ध्यान से देखना है और ये आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट पार्ट है कि आपके पास फर्स्ट पार्ट में 1/3 एक फ्रैक्शन गिवन है। इन फ्रैक्शंस को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके ऊपर हमने इन नंबर्स को प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मान लें कि हमारे पास ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, इसके दोनों एंड्स पे आपने एरो लगाने। इसका मतलब ये है कि ये नंबर आगे फर्दर चलती ही जा रही है, कभी स्टॉप नहीं होती। अब इसके बाद आपने इसके दरमियान में बिल्कुल लिखना है यहाँ पर 0 को। इसकी राइट पे नंबर आते हैं पॉजिटिव और लेफ़्ट पे आते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद आपने यहाँ पर स्केल चूज़ करना है, आपने इंटरवल चूज़ करने। यहाँ पे अगर 0 है तो आपने यहाँ पे लिखना है 1। अब जितना गैप 0 और 1 का है, ठीक है, आप ये स्केल से भी कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि आप यहाँ पर चूज़ कर लें इंटरवल 1 सेंटीमीटर। मतलब इसका ये है कि अगर आपका 0 यहाँ पर स्केल का आएगा तो जहाँ पे स्केल का 0 आप जहाँ पर स्केल का 1 आपका आएगा, ठीक है, वो आपने मार्कर 1 के तौर पे मार्कर लेना है। जहाँ पे 2 आएगा उसको आपने 2 के तौर पे मार्कर लेना है। उसके बाद 3 यहाँ पर, उसके बाद 4 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 5। ठीक है, अब इधर आएंगे नंबर नेगेटिव, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पर -2, देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -3 अप टू सो ऑन नंबर आगे चलते ही जाएंगे। अब देखें, हमने जिस नंबर को, जिस फ्रैक्शन को प्लॉट करना है वो हमारे पास क्या है, 1/3 है। अब 1/3 का मतलब ये है कि आपने इस नंबर को, अगर आप देखें डेसिमल वैल्यू के अंदर इस नंबर को, तो ये बनता है 0.666, यानी कि इस नंबर का जो डेसिमल आंसर है वो आता है 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 0 कहाँ पे है, यहाँ पे 0 है। उससे नेक्स्ट जो आपका नंबर है 1, ये वाला, ये आपका इंटरवल होगा। ये आपका वो कह ले के पॉइंट एरिया है जहाँ पर इस फ्रैक्शन ने आना है। अब कहाँ पे आना है इसके अंदर भी वो देखते हैं। ठीक है, आप ये करेंगे कि आपने इस इंटरवल के 3 पार्ट्स करने हैं। 3 पार्ट्स क्यों करने हैं, बिकॉज हमारे पास इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारा 3 है। ठीक है, तो जो आप इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे उतने आपने उस इंटरवल के पार्ट्स कर लेने हैं, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब इसके मैंने 3 पार्ट्स यहाँ पे करने हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 लाइन्स में से। इसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट बन गया, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट ये बन गया, उसके बाद ये बन गया सेकेंड पार्ट और ये बन गया थर्ड पार्ट। आपने इस इंटरवल के टोटल 3 पार्ट्स बनाने हैं। कैसे बनेंगे, आपने उस इंटरवल के अंदर 2 लाइन्स लगा लेनी है, तो 3 पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बना फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, सब इक्वल आपस में। ठीक है, अब आपने चूज़ कौन सा करना है। अब ऊपर नंबर हमारे पास क्या है, 1 है, तो आपने जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसको चूज़ कर लेना है। ये आपका वो पॉइंट है इस नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पर वैल्यू आएगी 1/3 की। ये आपका आंसर है। इस तरह आपने इसको प्लॉट करना है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास है 3/7। इसको आपने प्लॉट करना है ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब हमारे पास है 3/7। अगेन आप इसको भी अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो इस नंबर की भी अगर आप करें तो डेसिमल फॉर्म बनेगी सिंपल 0.4 समथिंग बन रही है। उसके बाद भी कुछ आएंगे डिजिट्स, लेकिन आपने जस्ट अभी देखना है कि आप इस नंबर का जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल जो इसकी वैल्यू है, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, वो भी 0 आ रहा है। तो इट मीन्स इसका भी जो रीजन होगा जहाँ पे इसने आना है वो 0 और 1 के बिटवीन ही आएगा। जो इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा डेसिमल फॉर्म के अंदर, आपने उस नंबर को ढूंढना है। वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, वो 0 यहाँ पे है। अब 0 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ये 1 है, तो 0 और 1 के दरमियान में इसने आना है। ये आपका मेन कंसर्न है इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ पे आता है, 0 और 1 के बिटवीन। ठीक है, ओके, तो आप अगेन इसके लिए भी एक नई लाइन ड्रा कर लें। यहाँ पे आपका आएगा 0 और यहाँ पे मान लें कि इंटरवल आप अपनी मर्ज़ी का चाहे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा
अब जितना गैप 0 और 1 के बिटवीन है उतना ही गैप 1 और 2 के बिटवीन आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद यहाँ पे आएगा 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद इधर भी आएंगे नंबर नेगेटिव, यहाँ पे आएगा फिर -1, यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे फिर आ जाएगा -3। ठीक है, अब हमारे पास नंबर क्या है 3/7 है। आपने क्या करना है, आपने जो 0 और 1 का इंटरवल था जो कि हमने सेलेक्ट किया है वो आपके पास ये वाला बनता है, यहाँ से ऐसे। अब इस इंटरवल के आपने क्या करने हैं, टोटल 7 पार्ट्स बनाने हैं। जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा आपने उतने पार्ट्स उस इंटरवल के बनाने हैं। अब कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। तो आपको यहाँ पर 6 लाइंस लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अब ये मान लें कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर सेकंड, ये दरमियान में थर्ड आएगा और ये 4 और ये 5 और यहाँ पर 6, ये बन गए आलमोस्ट 6 इसकी 7 पार्ट्स बन गए। उसके लिए आपने टोटल 6 लाइंस इसके अंदर लगाई हैं। ठीक है, ये बना फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 4, 5, 6 और ये 7 पार्ट। ठीक है, अब आपने चूज़ कौन सा करना है, चूज़ आपने कौन सी लाइन करनी है, इनमें से जो नंबर ऊपर है थर्ड, आपने थर्ड लाइन चूज़ करनी है। 0 ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड लाइन आप इसको चूज़ करें और इसके ऊपर आप ये एरो लगा के इसके ऊपर लिख दें फ्रैक्शन 3/7 की जो वैल्यू है, जो आपका 3/7 फ्रैक्शन है, इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर इसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये लाई कर रहा है। ये था इसका सेकंड पार्ट। मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो कि इसका थर्ड पार्ट है। नंबर हमें गिवन है -3/5। ये नंबर नेगेटिव है, इसको आपने केयरफुली अंडरस्टैंड अब करना है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर आप इसको प्लॉट कर लें ताकि हम यूज़ कर सकें यही लाइन। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो फ्रैक्शन यहाँ पर है थर्ड पार्ट के अंदर वो है -3/5। अब देखें अगेन आप इस नंबर को कन्वर्ट कर लें इनटू डेसिमल फॉर्म, तो ये बनता है -0.6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 को आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -0.6। ठीक है, अब 0 है अगेन इसका इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो कहाँ पे आता है 0 यहाँ पर है। अब नंबर देखिए हमारे पास नेगेटिव है तो आपने 0 से इस तरफ मूव करना है। 0 से इस तरफ नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ये वाला है। तो ये अब आपका इंटरवल होगा। जब नंबर आपका पॉजिटिव आएगा तो आपने इंटरवल चूज़ करना है राइट साइड पर उसकी तरफ उस नंबर के। अगर आपका साइन यहाँ पर नंबर का नेगेटिव है तो आपने वो नंबर जो इसका इंटीग्रल पार्ट है उससे नेक्स्ट फिर आपने लेफ़्ट साइड पर जो नंबर है उसके दरमियान में इंटरवल को चूज़ करना है। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास जो इंटरवल आएगा वो ये बनेगा, ये आपके पास ये वाला। अब इस इंटरवल के आपने टोटल पार्ट्स करने हैं 5। क्यों करने हैं, बिकॉज इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। तो आपने इस इंटरवल के टोटल 5 पार्ट्स बना लेने हैं। कैसे बनेंगे, इस इंटरवल के अंदर आप मज़ीद 4 लाइन्स लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगेंगी, ये आपके पास फर्स्ट लाइन, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ लाइन लगी। आपके पास इसकी इनका जो गैप है बिल्कुल सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें आप कह लें ये आपके पास फर्स्ट लाइन यहाँ पे ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये आलमोस्ट 5 इसके पार्ट्स बन गए। आपने स्केल से बिल्कुल बारीक सी पेंसिल से आपने ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप देखें चूज़ आपने यहाँ से कौन सी लाइन करनी है, थर्ड जो ऊपर नंबर है, थर्ड हमारे पास ऊपर है तो आपने 3 जो थर्ड लाइन है वो चूज़ करनी है। 0, 1, 2 और ये 3, ये हमारे पास क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई है इस नंबर लाइन के ऊपर, इस फ्रैक्शन की -3/5। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो इस तरह आपने इन नंबर्स को प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर। अगर नंबर आपका पॉजिटिव आए तो फिर आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स अंडरस्टैंड कर लिए हैं, उस तरह करेंगे। अगर नंबर नेगेटिव आता है तो फिर आप ये जो आपका कह लें कि वे है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर है फोर्थ पार्ट, उसको देखते हैं। ठीक है, वो आप करेंगे तो आपको मज़ीद इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 5/3 इसका नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर लें इसी को ही। ठीक है, 5/3 इसको हमने प्लॉट करना है। अब देखें ये आपके पास नंबर लाइन है, इसे आप कंप्लीट कर लें। यहाँ पे आएगा सपोज 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आएगा -1। ठीक है, अब
अब आपने बेटा इसको अगर पहले कन्वर्ट करना है इंटू डेसिमल फॉर्म, अब ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर है, मतलब इसका डिनोमिनेटर लेस है न्यूमरेटर से, तो ये डिवाइड हो सकती है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास 5 को डिवाइड आप करेंगे 3 के साथ, तो ये आता है 3 1 3, 2 बचेगा रिमाइंडर आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो इसको लिखना आपने कैसे है, 1 होल 2 ओवर 3, ठीक है। इसकी होल फॉर्म बनती है 1 होल 2 ओवर 3। ऐसे आपने ये फॉलो करना होता है स्टेप, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे इनको क्लॉकवाइज, पहले 1 आएगा फिर 2 और 3, यानी कि 1 होल 2 ओवर 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 ओवर 3, ठीक है। ये इस इन फ्रैक्शंस को लिखने का बस वे है, ठीक है। अब हमारे पास देखें यहाँ पर 1 है, गॉट इट। 1 के बाद आपके पास कौन सा बनता है इंटरवल, ये आपका 1, यहाँ पे आप 1 पे आ गए। अब 1 के बाद आप देखें ये भी आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो 1 और 2 आपका होगा इंटरवल। यहाँ पर आपका जो होल नंबर यहाँ पर है वो उस पर आप पहुँच जाएं, ये आपका 1 यहाँ पर है, उसका जो नेक्स्ट आपका नंबर है वो आपका होगा ये पार्ट, इसका इंटरवल इस फ्रैक्शन के लिए। अब आपने क्या करना है, 1 पे तो आप आ गए ना, यहाँ पर आप आ गए। अब आपने इस इंटरवल के टोटल 3 पार्ट्स करने हैं। उसकी वजह ये है कि आपके पास 1 के साथ जो फ्रैक्शन ऐड हो रही है उसका डिनोमिनेटर क्या है, वो 3 है। तो आपने 1 के बाद जो इंटरवल है उसके टोटल 3 पार्ट्स करने हैं। तो लाइंस आपने जस्ट 2 लगानी है इसके अंदर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट बन गया, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। आपने चूज़ करना है सेकंड पार्ट, बिकॉज ऊपर 2 है, तो सेकंड पार्ट कहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, सेकंड लाइन। ये आपका वो वैल्यू है आपके पास जिस पे ये नंबर लाई कर रहा है। तो आप लिखें यहाँ पर सिंपल जो क्वेश्चन था 5/3 की प्लेस वैल्यू ऑन दिस नंबर लाइन ये बनती है। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो नंबर है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 7th पार्ट, उसको हम अब देखते हैं, ठीक है। बिकॉज वो नंबर भी नेगेटिव है और होल फॉर्म में है, -2/1/2। उसको अब हम यहाँ पर देखते हैं, -2/1/2, -2 होल 1/2 ये नंबर है। आप इसके लिए भी आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लें यहाँ पर, ओके। दरमियान में आएगा 0 कहीं यहाँ पर, ठीक है, 1 2, और इधर आएंगे नंबर नेगेटिव, यहाँ पर -1, यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ पर आएगा -3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने लोकेट करना है कि नंबर हमारे पास क्या है। आप देखिए नंबर हमारे पास ऑलरेडी होल फॉर्म में है, ठीक है, तो आसान काम हो गया। इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी -2 -1/2, ठीक है। अब ये ना भी लिखे तो आपका प्लॉटिंग फिर भी हो जाएगी, ठीक है। आप इसको यूज़ करते हुए भी प्लॉटिंग इजीली कर सकते हैं। आप देखें जो आपका होल नंबर है वो -2 है, तो -2 अगर आपका नंबर है तो -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2, तो -2 से अवे आपने जाना है, ठीक है। अगर नंबर आपका नेगेटिव है तो आपने मूव करना है टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड। तो आपने -2 से जो नेक्स्ट नंबर है वो -3 है, तो ये आपका बनेगा इंटरवल -2 और -3 के बिटवीन। अब इस इंटरवल के आपने मज़ीद टोटल 2 पार्ट्स करने हैं। 2 पार्ट्स करने के लिए आपको दरमियान में जस्ट एक लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो बिल्कुल दरमियान में आप लगाएंगे यहाँ पर। ये इस इंटरवल के 2 पार्ट्स बन गए। पहला पार्ट ये बन गया, सेकंड पार्ट ये बना, और आपने चूज़ करना है फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर आपके पास ये नंबर आएगा -2 होल 1/2। तो इस तरह बच्चे आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थी आपके पास नंबर्स को किस तरह आप नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। होप सो आपने ये क्वेश्चन तमाम के तमाम केसेस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे अगर पढ़ें तो वो हमारे पास है कन्वर्ट, कुछ आपके पास होल फॉर्म में फ्रैक्शंस हैं इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आपने इन फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो यहाँ पर आप कहने की होल फॉर्म में फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, वो है 1 होल 2/3। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है
3 होल 4/5, ठीक है। और देन हमें कुछ और गिवन है बाकी दोनों, ठीक है। अब इनको पहले सॉल्व हम करते हैं, इनको हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास अगर होल फॉर्म में आ जाए तो इनको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। ये हमारे पास मिक्स्ड हैं। इन मिक्स फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट करना है इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। इम्प्रॉपर यानी कि सिंपल हमारे पास वो क्या होती हैं, उनमें होल फॉर्म नहीं होती, सिंपल हमारे पास उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है बस, ठीक है। अब कैसे आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसका वे ये है कि आपने जो आपके पास इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करवाना है होल नंबर से, जो यहाँ पर साइड पे लिखा होता है। तो 3 1 सा क्या होगा 3, ठीक है। अब ये आपके पास बनेगा सिंपल 3 1 सा 3 ब्रैकेट लगाएं, प्लस जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको इसमें ऐड करेंगे और नीचे हमारे पास अगेन 3 ही आएगा। इसको आप सॉल्व कर लें। 3 1 सा 3 प्लस 2 ओवर 3 इक्वल्स टू 5/3। तो हमने क्या किया, इसको अगर आप दोबारा से देखें, आपने इस नंबर को इससे करना है मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें इस नंबर को ऐड कर देना है। नाउ 3 1 सा क्या होगा, 3 1 सा 3 आंसर बना, 3 में आपने 2 को ऐड किया तो क्या बन गया 5। नीचे आपने वापस जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वही लिखना है, वो 3 था वो आपने 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसकी बात करें, इसमें हमारे पास 5 को आपने 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो 5 3 सा क्या होता है 15। 15 में आपने 4 को प्लस करना है तो क्या बनेगा 19 ओवर ये 5 नीचे का नीचे वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म है और ये क्या थी, ये थी इसकी मिक्स फॉर्म, ठीक है। अब ये था इसका फर्स्ट 2 पार्ट्स, बाकी दोनों पार्ट्स आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप उन्हें खुद करें और उनको सॉल्व करके उनका आंसर आप खुद निकाल लें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें आपने हमें गिवन है आपके पास फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फॉर्म में, उनको वापस आपने मिक्स फॉर्म में अब कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि अब आपने वापस इस फॉर्म में आना है। ओके करते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का है 18/7, उसके बाद है 63/14 और देन हमारे पास है 43/13। देखिए आपके पास जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है इसको आपने डिवीजन प्रोसेस के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास है 18/3, ये हमारे पास है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। आपने डिवाइड करना है न्यूमरेटर को विद डिनोमिनेटर। 18 अंदर आएगा और 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 का टेबल पढ़ें, 18 का नियरेस्ट 7 का मल्टीपल कौन सा आता है 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे आएगा 7 2 ज़ा 14। इसको आप मज़ीद सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ना लिखना आपने कैसे है, लिखना आपने इस वे में है क्लॉकवाइज, पहले 2 आएगा, यानी कि आपका जो 18/7 है ये इक्वल आएगा किसके 2 होल, पहले आप इसको लिखेंगे होल फॉर्म में, यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर पे आप लगाएंगे लाइन, बिल्कुल इसके बराबर पे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल साथ। फिर आएगा ये 4 और नीचे 7 का 7 ही रहेगा। ये बन गई है इम्प्रॉपर फॉर्म से मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है 63/14, यानी कि आपने 63 को डिवाइड करवाना है विद 14। ओके 14 का आप टेबल पढ़ें, 63 का नियरेस्ट इसका मल्टीपल क्या आता है 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा 28 3 ज़ा 42 4 ज़ा 56, ठीक है। तो 14 आप 4 ज़ा अगर करेंगे तो ये आएगा 56, सब्ट्रैक्ट करें 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 आएगा। लिखें आप इसको इस वे में अगेन, तो 63/14 आएगा 4 होल 7/14। ये इसकी आ गई है मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। लास्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 43/13, यानी कि आपने 43 को डिवाइड करना है 13 के साथ। 13 का टेबल पढ़ें, 13 1 ज़ा 13 13 2 ज़ा 26 3 ज़ा 39, तो 13 को जब आप 3 पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 39, सब्ट्रैक्ट करें 4 बचेगा। अब लिखें इसको ऐसे, तो 43/13 इक्वल आएगा 3 होल 4/13। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। होप सो आपने ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था ये, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर
3 को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। उसमें आपने करना क्या, हमें यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इनको आपने कंपेयर करना है कि आपके पास जो फर्स्ट है वो सेकंड से क्या ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। ठीक है, अब इनको बेटा आपने एक वे ऐसे करना है, वो वे ये है कि आपने इन्हें कन्वर्ट करना है इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि आपने इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब वो कैसे होंगे, अगर आप देखें यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 5 है, इनको आपने सेम करना है। अब ये 5 को हम 25 बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 25 बन जाएगा, 5 5 तो अगर आप नीचे करेंगे मल्टीप्लाई उस नंबर को तो ऊपर भी आपको उसी नंबर के साथ करना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन बैलेंस रहे। तो ये बन जाएगा 3 5 ऊपर 15 ओवर 25 और ये आपके पास 6 ओवर 25। अब ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक है, यानी कि इनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हों, उनके सेम डिनोमिनेटर्स हों, ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने फिर कंपेयर करना है उनके न्यूमरेटर्स को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखें तो उसमें है पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर दैन इक्वल दैन और इक्वल्स टू बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, यानी कि आपके पास ये डिफरेंट रैशनल नंबर्स है, इनको आपने कंपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, वो हमारे पास है 3 ओवर 5 और 6 ओवर 25, इनको आपने कंपेयर करना है। ठीक है, 3 ओवर 5 और यहाँ पे है 6 ओवर 25। कंपेयर करने से मुराद ये है कि आपने इनके दरमियान सिंबल लगाना है, या तो इस टाइप का आएगा या ऐसा या इक्वल का आएगा। ये 3 सिंबल आपने इनमें जो भी बनता होगा वो लगाना है। ठीक है, अब देखें, अगर तो फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर होगी तो फिर आपने ये सिंबल लगाना है, अगर फर्स्ट फ्रैक्शन लेस होगी तो फिर आपने ये सिंबल लगाना है, अगर दोनों इक्वल है तो फिर आपने ये सिंबल लगाना है। अब देखें, हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 3 ओवर 5 और सेकंड है 6 ओवर 25। जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस आ जाएं और उन्हें आपने कंपेयर करना हो, ये जज करना हो, ये चेक लगाना हो कि कौन सी स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है, तो फिर आपने करना क्या है, फिर आपने पहले उन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक का मतलब क्या है, ठीक है, आपने शायद प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हो कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हों, सेम हों। ठीक है, दोज फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पर 25 है, यानी कि सेम तो नहीं है इनके डिनोमिनेटर्स, तो आपने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम तो करना ही है। अब वो कैसे होंगे, पॉसिबल है, कर लेते हैं। अगर आप इस 5 को 5 से करें मल्टीप्लाई तो 25 बन जाता है, जो कि यहाँ पर भी है। तो आपने करना क्या, आपने जो लेस नंबर है आपने देखना है क्या वो जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल बनता है कोई या नहीं बनता। तो 5 का 5th मल्टीपल 25 बन जाता है। तो आपने इस 5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 5 के साथ, इसको भी करवाएंगे तो फिर आपने ऊपर भी करवाना होगा ताकि वो फ्रैक्शन बैलेंस रहे। ठीक है, तो ऊपर बनेगा 3 5 15, नीचे आएगा 5 5 25 और यहाँ पे आएगा 6 ओवर 25। आप देखें ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक बन गई हैं। जब दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बन जाएं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उनके जो न्यूमरेटर्स हैं, जो नंबर ऊपर है, उन्हें बस कंपेयर करना है। जो आप इन फ्रैक्शंस के अंदर बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो इस फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है, तो ये फ्रैक्शन भी लार्जर होगी। इसकी तरफ आप फेस ओपन कर देंगे इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो ये था मेथड के दो। आपके पास अगर फ्रैक्शंस आ जाएं और उन फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट कर लें इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन, तो फिर आपने जस्ट देखना है कि उन फ्रैक्शंस के अंदर किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, तो वो फ्रैक्शन भी लार्जर हो जाएगी और उसकी तरफ आपने फेस इसका ओपन कर देना है, यानी कि ये ग्रेटर है और ये लेस है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसको देखते हैं। वो हमारे पास यहाँ पर है 7 ओवर 10 और एक है -7 ओवर 10। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर आपका पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर लेस होता है। तो 7 ओवर 10 ऑब्वियस बात है पॉजिटिव है और यहाँ पे है -7 ओवर 10। दोनों नंबर्स की
न्यूमेरिकल वैल्यूज़ सेम है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो नंबर प्लस में आता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -3/8 थर्ड पार्ट, और एक है यहाँ पर सेकेंड फ्रैक्शन की -5/8। अब इनको आपने कंपेयर करना है। जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देखें ऑलरेडी इन फ्रैक्शंस को, तो ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। ठीक है, अब आप कंपेयर करेंगे इनके न्यूमरेटर्स को। अब यहाँ पे उनके साइन नेगेटिव है, दोनों के साइन नेगेटिव है, तो हमने पढ़ा था जो नंबर आपका 0 के बिल्कुल पास होगा वो ग्रेटर होता है। तो -3 इज़ मच क्लोज़र टू 0 देन -5। तो जो नंबर 0 के बिल्कुल पास होगा वो ग्रेटर होता है, तो इट मीन्स ये फ्रैक्शन भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, बिकॉज -3 है वो ग्रेटर है -5 से, तो ये फ्रैक्शन पूरी की पूरी भी क्या होगी, इस से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर होगी। तो ये है मेथड इसको आगे सॉल्व करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है उसमें आप देखें तो फोर्थ पार्ट है 1 होल, यानी कि आपको यहाँ पर जो फ्रैक्शन गिवन है वो मिक्स फॉर्म में है। ठीक है, इनको जब आप कंपेयर करेंगे तो आसान सा वे है, जिस फ्रैक्शन का होल नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होती है। ठीक है, अगर आप अब इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें है 1 होल 1/7, 1 होल 1/7, और सेकंड है 2 होल 3/14। आपने सिंपल सा एक चेक अप्लाई करना है, होल नंबर्स आप कंपेयर कर लें। होल नंबर मीन्स ये वाले नंबर, ये और ये, जिस फ्रैक्शन के अंदर होल नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो ये क्या बड़ी है, इसकी तरफ फेस ओपन कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है फिफ्थ लास्ट पार्ट 1 होल 5/12, और यहाँ पे है 7/12। अब यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ पे होल नहीं है, तो जिस फ्रैक्शन के अंदर होल नंबर होगा वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी। ठीक है, तो आपने इसको कर देना है ग्रेटर, तो ये इससे बड़ी है उससे। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट था, फिफ्थ पार्ट। होप सो आपने ये तमाम क्वेश्चन देख लिए होंगे, अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये है कि कंपेयर करना है आपने रैशनल नंबर्स को। कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट में जो हमें यहाँ पर रैशनल नंबर्स गिवन है, फर्स्ट हमारे पास है 2/7 और सेकंड है 2/5। इनको आपने कंपेयर करना है और बताना है कि इनमें से कौन सी लार्जर है और कौन सी स्मॉलर है। 2/7 एंड 2/5 में से कौन सी लार्जर है और कौन सी स्मॉलर है। अब देखिए, हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि अगर फ्रैक्शन लाइक हो, लाइक फ्रैक्शंस तब बनती हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। बट यहाँ पर फ्रैक्शन जो आपको गिवन है, इनके डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है लेकिन इनके न्यूमरेटर सेम है। लाइक ऊपर भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो अगर ऐसा केस आ जाए, अगर फ्रैक्शन आपको जो गिवन है उनके न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है, तो फिर आपने जो चेक अप्लाई करना है वो अप्लाई करना ऑन द डिनोमिनेटर्स। ठीक है, जो कि डिफरेंट है। अगर एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर लार्जर है वो फ्रैक्शन स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपको 2 फ्रैक्शन गिवन हो, उनके न्यूमरेटर सेम हो, लाइक यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो फिर आपने देखना है कि उन फ्रैक्शंस में से जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लार्जर होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है, तो इस इट मींस 7 यहाँ पर लार्जर है तो ये फ्रैक्शन स्मॉलर होगी और ये क्या होगी, ये ग्रेटर होगी। तो आप इसकी तरफ फेस को ओपन करेंगे इनइक्वालिटी का और इसको आप ऐसे फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। 2/7 इज लेस देन 2/5, ये इसका फाइनल रिजल्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह आपने इनको कंपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 5/9 एंड 3/5। सेकंड पार्ट 5 हमें गिवन है यहाँ पर 9 - 3/5। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन गिवन है, या तो आप इनको सेम, या तो आप इनके सेम करें जो नंबर ऊपर है उनको, या तो आप जो नंबर नीचे हैं डिनोमिनेटर उनको सेम करें। ठीक है, बिकॉज दोनों ही डिफरेंट है, तो आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी सेम कर लें। ठीक है, 9 को और 5 का अगर आप एलसीएम लें तो ये आता है 45। तो आप क्या करें, आप इन फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर उनको सेम कर लें। वो कैसे बनेंगे, 9 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ऊपर भी आपको 5 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसके अलावा इस
नीचे वाले 5 को आप करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको सेम 9 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बनेगा 25 ओवर 45 और ये बनेगा -27 ओवर 45। ठीक है, आप देखें ये फ्रैक्शंस दोनों किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, दे बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस। जब दो फ्रैक्शन लाइक आ जाएं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि उनमें ऊपर नंबर कौन सा लार्जर है। बट यहाँ पे देखें एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो अगर एक नंबर नेगेटिव आए और एक नंबर पॉजिटिव आए तो जो आपका पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा लार्जर ही होता है। ठीक है, तो इट मींस ये जो आपकी फ्रैक्शन है ये क्या होगी, ये लार्जर होगी इस फ्रैक्शन से। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर थर्ड पार्ट की। वो हमारे पास यहाँ पर ये है कि आपने कंपेयर करना है 1/12 और -1/12 को। तो ऑब्वियस बात है एक प्लस में है और एक नेगेटिव में है, तो जो आपका प्लस वाला होगा 1/12 वो लार्जर होगा -1/12 से। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है फोर्थ, -2/7 और -3/11। -2/7 और यहाँ पे हमें गिवन है -3/11। ठीक है, अगेन आप इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक तब बनती हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। अब आपने करने हैं वो कैसे बनेंगे, 11 का और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आता है 77। ठीक है, तो आपने दोनों के नीचे 77 बनाना है। कैसे बनेगा, 7 को आप करें मल्टीप्लाई 11 के साथ, 11 से करेंगे, ऊपर भी आपको फिर करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई, और इस 11 को आप करेंगे 7 से मल्टीप्लाई ताकि 77 बन जाए, और ऊपर जो -3 है उसको भी करना पड़ेगा फिर 7 से मल्टीप्लाई। नाउ 11 टू क्या बनेगा, -22/77 और ये आएगा -21/77। ठीक है, बोथ फ्रैक्शंस नाउ आर इन लाइक फॉर्म। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब देखिए जो फ्रैक्शन दोनों नेगेटिव है, दोनों के साइन सेम है। ठीक है, जब दोनों के साइन सेम है और नेगेटिव हो तो फिर आपने देखना है कि उनमें कौन सी लार्जर है और कौन सी स्मॉलर है। तो जो नेगेटिव नंबर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन लार्जर बनेगी। ठीक है, यानी कि -21 इज लार्जर देन -22। तो ये जो फ्रैक्शन है -21 वाली ये लार्जर होगी -22 से। तो इस तरह आपने इन्हें कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, तो एक्चुअल फॉर्म में हमारे पास ये क्या होगी, ये होगी लार्जर और ये क्या होगी, ये होगी स्मॉलर। तो आप यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे जो हमारे पास एक्चुअल फ्रैक्शंस थी उन्हें आप कंपेयर करें तो वो बनता है -2/7 इज लेस देन -3/11। ठीक है, तो इस तरह आप इन्हें कंपेयर करेंगे, ये हमारा रिजल्ट बनता है। जो हमारे पास एक्चुअल में फ्रैक्शंस थी उनको आपने करना था कंपेयर, वो हमारे पास इसको देखते हुए हमने ये फॉर्म बना ली है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट, उसमें अगर आप देखें तो अगेन बोथ फ्रैक्शंस आर नेगेटिव। ठीक है, तो -5/11 हमारे पास है, यहाँ पर -5/11 है, और सेकंड की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पर है -7/9। अब देखें अगेन आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे इनटू लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस तब बनेगी जब इनके सेम बन जाएंगे डिनोमिनेटर्स। ठीक है, वो कैसे बनेंगे, 11 का और 9 का एलसीएम क्या आता है, 99। ठीक है, दोनों को आपने बस करना है मल्टीप्लाई, बिकॉज इसमें 11 क्या है, प्राइम है। तो अब आपने नीचे बनाना है 99 दोनों के। ठीक है, ताकि इनको हम कन्वर्ट करें इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब ये बनेगी सिंपल, आपके पास 11 को आप करें 9 से मल्टीप्लाई और 9 को आप करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -5/11। इसको आप करेंगे 9 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई, और इस 9 को आप करेंगे 11 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी आपको 11 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और ये बनेगा -9/45/99, और यहाँ पर हमारे पास आएगा -77/99। तो अब हमने कहा था कि जो नंबर स्मॉलर होगा नेगेटिव्स के अंदर, अगर दोनों नेगेटिव हों, ठीक है, तो जो नंबर स्मॉलर है, जो नंबर 0 के बिल्कुल पास है, ठीक है, कंपेयर दोनों को अगर आप करें तो ये नंबर ज्यादा पास है 0 के, तो ये लार्जर होगा। तो ये फ्रैक्शन भी क्या बन जाएगी, दिस फ्रैक्शन इज लार्जर देन दिस फ्रैक्शन। अब एक्चुअल में हमारे पास क्या बनेगा इनका ऑर्डर, ये इससे क्या होगी
बड़ी होगी। ठीक है, तो माइनस हमारे पास जो माइनस 5/11 इज लार्जर देन -7/9, ये हमारे पास इसका रिजल्ट बन गया है। ये तभी बना है जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू लाइक फ्रैक्शंस के अंदर, तब ये आपको चेक करना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पार्ट के अंदर अगेन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाली क्या होगी, लार्जर होगी एज कंपेयर टू नेगेटिव से। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट की बात करते हैं। 3 होल 5/9 और नेक्स्ट हमारे पास है 4 होल 5/18 जिस फ्रैक्शन के अंदर। अब इसको देखते हैं। ठीक है, इसको आपने देखना बड़ा आसान है ये भी, बस इसको आपने एक स्टेप यहाँ पर एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, एक पॉइंट है जो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। हमारे पास ये होल फॉर्म में है, मिक्स फॉर्म में है फ्रैक्शंस 3 होल 5/9। ठीक है, 7 पार्ट ये बनता है इसका 3 होल 5/9 और यहां पे हमें साथ गिवन है 4 होल 5/18। अब सिंपल सी बात है, जिस फ्रैक्शन के अंदर जिस फ्रैक्शन में होल जो आपका नंबर है वो लार्जर है, यहाँ पे आपके पास 3 होल है और यहाँ पे हमारे पास 4 होल है। तो जो आपका होल नंबर जिस फ्रैक्शन में लार्जर है वो फ्रैक्शन भी लार्जर ही बनेगी। ठीक है, तो एज कंपेयर टू 3 होल से जो 4 होल है वो लार्जर है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो आपकी 3 होल 5/9 वाली फ्रैक्शन है ये लेस है 4 होल 5/18 से। रीजन क्या है कि इसके अंदर जो होल नंबर है जो यहाँ पर इस प्लेस पे नंबर है वो लार्जर है, तो इसलिए ये जो फ्रैक्शन है वो भी क्या बनेगी, वो भी लार्जर ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका अगर बात करें 8 पार्ट है, उसमें हमारे पास एक आपकी रिफ्लेक्शन है वो होल फॉर्म में है और सेकंड आपकी सिंपल इम्प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में है। तो ये आपको गिवन है 8 पार्ट में -1/7 होल 25। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है -3/5। ठीक है, आप देखें यहाँ पर होल है ही नहीं। जब आप नेगेटिव नंबर को बात कंपेयर करेंगे ना, तो आपका केस होगा ऑपोजिट एज कंपेयर टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, वहां पे तो ये होता है कि इसमें नंबर जो बड़ा है वो बड़ी होगी, बन जाएगी फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केस उल्टा होता है कि इस केस के अंदर अगर नंबर दोनों नेगेटिव हैं तो जो नंबर आपका लेस होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। रीजन ये है कि वो नंबर ज्यादा पास है 0 के। ठीक है, इसलिए जो नंबर भी जितना पास होगा 0 के नेगेटिव्स के अंदर वो उतना ही लार्जर होता है। ठीक है, अब हम तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पर होल फॉर्म में कुछ नहीं है और यहाँ पे हमारे पास क्या है -1 होल 7/25। तो अगर कुछ होल में नहीं है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे होल में क्या होता है 0। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पे -1 पॉइंट समथिंग है, तो लेस कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, जो -0 वाला है ये आपका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो ये लेस है, ये ज्यादा पास है 0 के और नंबर लाइन, तो ये जो आपकी फ्रैक्शन होगी ये आप कह लें कि ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज ये ज्यादा दूर है 0 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपके पास ये फॉर्म बनेगी -1 होल 7/25 is लेस देन -3/5। तो यहाँ पे आपका ये बनेगा फाइनल रिजल्ट। इस तरह अगर फ्रैक्शंस नेगेटिव के अंदर आ जाएं तो इस तरह आप उन्हें कंपेयर करेंगे। ओके, ये था बेटा आपका लास्ट पार्ट हमारे पास। इसके अलावा 9th पार्ट है 3 होल 1/2 और लास्ट पे साथ में गिवन है 2 होल 1/14। तो दोनों ही प्लस में है, बोथ फ्रैक्शंस आर पॉजिटिव। जब दोनों ही पॉजिटिव हो तो जिस फ्रैक्शन का होल नंबर बड़ा है, ग्रेटर है, वो फ्रैक्शन भी क्या होगी, वो लार्जर होगी एज कंपेयर टू सेकंड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 होल 1/2 है ये लार्जर है एज कंपेयर टू 2 होल 1/14 के से। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमने कंपेयर किया है इन फ्रैक्शंस को, यानी कि इनको जस्ट हमने अरेंज करना था कि कौन सी लार्जर है और कौन सी स्मॉलर है। होप सो आपने इन्हें अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे पास जो फ्रैक्शन यहाँ पर है 1/4 है, देन 3/5 है, इनको हमने अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर
5। ओके, तो फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर है 1/4, इसके बाद हमें गिवन है 3/5 और उसके बाद हमें गिवन है 7/8, देन हमारे पास है 5/4। इन सबको हमने अरेंज करना है। आप देखिए, जब आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएं, ठीक है, और आपने उन्हें अरेंज करना हो कि कौन सी स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है, ठीक है, ज्यादा हो एक से, तो फिर आपका सिंपल जो रूल है, जो आपने सिंपल यहाँ पर चेक जो इस पे अप्लाई करना है, वो ये है कि अगर तो ये कन्वर्ट हो जाए इनटू लाइक फ्रैक्शंस, तो इनको आप आसानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये जज कर सकते हैं कि कौन सी स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है। तो सिंपल आपने करना यहाँ पर ये है कि इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है इनटू लाइक फ्रैक्शंस। वो तब बनेगी जब इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे। अब वो कैसे इक्वल होंगी, आप देखें, नंबर है क्या हमारे पास नीचे, 4 है, 5 है, 8 और 4, इन सब का आप एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम किस तरह आप लेते हैं, वो सिंपल रूल आपको याद होगा, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था। आप इन नंबर्स को लिखें, 4 नंबर है और 5 है और 8 है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 2 जा 5 को वैसे लिखें बिकॉज ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 2 4 जा, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 1 जा, उसके बाद 5 है, 10 2 2 जा, फिर 2 पे करें 1 और ये 5 ऐसे ही और ये 1 हो गया, ठीक है। अब 5 पे करें इसको, 1 1 और 1। अब इन नंबर्स को आप करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। इन सब का जो एलसीएम हमारे पास बनेगा वो क्या बना है, वो बना है 40। अब आपने इन सब फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 40 बनाने। वो 40 कैसे बनेंगे, बनाते हैं उनको। आप देखें, ये हमारे पास 4 है, इस 4 को आप किस नंबर के साथ करें मल्टीप्लाई ताकि 40 बन जाए, 10 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखिए 1/4, इसको आपने करना है 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी करेंगे 10 से, तो ऊपर भी आप उसी नंबर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई जिसे आपने नीचे किया। अच्छा, इसके बाद 3/5 है, तो नीचे जो 5 है इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई 8 के साथ ताकि 40 बन जाए, तो ऊपर भी आपको 8 के साथ ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास 7/8 है, तो 8 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 के साथ ताकि 40 बन जाए, तो ऊपर भी 5 के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है 5/4, 4 को आप 40 बनाने के लिए 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हमें 10 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। नाउ इन सबको आप सॉल्व कर ले, ये बनेगा 10/40, ये आएगा 24/40, ये बनेगा 35/40 और ये आएगा 50/40। अब इनको आपने अरेंज करना है, सब की सब आपकी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई हैं, यानी कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब आप देखें, इन फ्रैक्शंस का जिसका न्यूमरेटर आपका स्मॉलर है वो फ्रैक्शन भी क्या होगी, स्मॉलर होगी। देखें 10 सबसे लीस्ट है, उसके बाद 24 है, देन 35 है और लास्ट पे 50 है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही पड़ी हुई है, बस आपने इनको सिंबल्स के थ्रू अरेंज करना, ठीक है। सिंबल क्या आएंगे, सिंबल इनका बनेगा, आप कह लें कि अगर सबसे लीस्ट वाली ये है तो इसकी तरफ फेस क्लोज करेंगे, यानी कि ये इससे लेस है, ये ग्रेटर है, ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो ये बन गया इनका असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलर टू बिगर। सबसे बिगेस्ट ये है और सबसे स्मॉलर हम लिखी पहले वो ये वाली है। आप इनको अगर एक्चुअल फॉर्म में लिखें तो 1/4 सबसे क्या है, सबसे लेस है, इसके बाद 3/5, उसके बाद नेक्स्ट आएगी 7/8, ये बिकॉज ये इससे बनी है 7/8 और ये इससे बनी थी 5/4। तो ये आपकी जो एक्चुअल में फ्रैक्शंस थी उनको हमने अरेंज कर दिया है इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर, जिसमें हमें यहाँ पर गिवन जो फ्रैक्शंस हैं वो हैं सेकंड पार्ट में 6/7, 3/14, 6/7, उसके बाद है 3/14, नेक्स्ट है -9/7 और देन है 13/-14। ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सिंपल वही आपने क्वेश्चन जो हमने अभी किया, प्रीवियस पार्ट किया, उसी की तरह आप इसको भी कन्वर्ट कर ले इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब वो कैसे होंगी, अब यहाँ पे देखें, इस
-40 माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शंस की, अगर आपका नेगेटिव साइन नीचे लगा हुआ हो तो आप इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास सिंपल, यहां से इसको पिक करके उठा के आप यहां शिफ्ट कर दें। ठीक है, अब जो आपको गिवन फ्रैक्शंस हैं इन सब के डिनोमिनेटर्स में 7 है और 14 है, या तो 7 है या 14 है। जब 7 और 14 का आप एलसीएम लेंगे तो 14 ही आएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने इन 14 बनेगा इनका कॉमन मल्टीपल आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आपने हर एक को बनाना है, कह लें कि 14। ठीक है, सब फ्रैक्शन के नीचे 14 बनना चाहिए। अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ऑलरेडी 14 है, यहाँ पे ऑलरेडी 14 है, ये तो बने पड़े हैं। अब इनको बस आपने करना है मॉडिफाई, इसको और इसको। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो 6/7 है, 7 को आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 14 बन जाएगा, तो ऊपर भी हमें 2 के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसके बाद 3/14 हमारे पास ऑलरेडी नीचे 14 है, तो इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, वैसे लिख लेना है। यहां पर आपके पास नंबर जो 7 है इसको आपने 14 बनाना है, तो यहां पर 2 लिख लें, करें मल्टीप्लाई तो ऊपर भी आप 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। और यहां पर हमारे पास -13/14 है, ऑलरेडी बना हुआ है 14, वैसे लिख लें इसको भी। आप देखें इनको आप मजीद एक स्टेप सॉल्व कर लें, 6 2 12/14, 3/14 -18/14 और -13/14। आप देखें हमारे पास इनको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि आपने सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, उसके बाद उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट और लास्ट में लिखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब इनमें सबसे जो स्मॉलर होगी वो होगी -18/14। वजह ये है कि नेगेटिव नंबर के अंदर जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, लेकिन इनमें से भी ये नंबर सबसे स्मॉलर होगा। ठीक है, वजह ये है, मैंने अभी बात की, नंबर जितना बड़ा होगा नेगेटिव्स के अंदर वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलर होगा। ठीक है, इसको लिखें पहले -18/14, उसके बाद नेक्स्ट आएगा -13/14 और फिर आएगा आपके पास 3/14, उसकी नेक्स्ट ये है 3/14। देन आप लिखेंगे लास्ट पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन 12/14। आप देखें हमारे पास ये तो बन गई, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में फ्रैक्शंस थी वो ये नहीं थी, हमारे पास वो ये वाली है। आप देखें 18/14 किससे बनी है, यहां पे है 18/14 और ये बनी है इससे, तो -9/7 सबसे लीस्ट है, इसको लिखें पहले। उसके बाद 13/14 किससे बनी है, ये है, ये और ये आपको गिवन थी वैसे ही -13/14। उसके बाद हमारे पास है 3/14 और ये है 3/14 और सबसे लार्जर है ये वाली 12 वाली कौन सी है, ये वाली है 6/7। तो इस तरह आपने इन जो एक्चुअल में हमारे पास गिवन थी उनको अरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये प्रॉपर्टी है कि पहले आप उनको कन्वर्ट कर ले इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, उसके बाद आप उनको फर्दर अरेंज करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आपने यूज करना है और जो रिमेनिंग आपको 3 और इसका 4th पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपने यहाँ पर अरेंज करना है कुछ फ्रैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें गिवन फ्रैक्शंस हैं 2/3, इसके बाद हमें नेक्स्ट गिवन है 4/7 और इसके बाद हमें गिवन है -4/7 और हमें गिवन है -3/4। ठीक है, अब इनको हमने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो रूल बेटा वही है, आप पहले इन सब को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस के अंदर। अब उसमें आप क्या करते हैं, आप इनमें जो इन सब का डिनोमिनेटर है उसको आपने सेम करना है। अब वो कैसे सेम होगा, यहाँ पे देखिए पहली बात वो है क्या, हमारे पास 3 है, 7 है, -7 है और 4 है। तो आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो जब फ्रैक्शन ऐसी आए जिसका दोनों जो नंबर्स हों वो नेगेटिव में हो तो आप उनको कट कर सकते हैं। ये माइनस से माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये जस्ट बन जाएगा +4/+7। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब वैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये सेम हो गई है, तो इसमें आई थिंक यहाँ पर बेहतर है जो आप यहाँ पे कर लें -4। ये आपका एक्चुअल बनेगा क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप यहाँ पे प्लस करेंगे और जो आपके गिवन साइंस को कट करने के बाद तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों जब इक्वल होंगी तो इनका ऑर्डर फिर अरेंज करना थोड़ा मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको आप करें माइनस में और ये आपका फिर ये प्लस में होगी और ये होगी माइनस के अंदर। आप इनको आप अरेंज करें इन डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब ये कैसे होगा, आपके पास यहाँ पे देखें सेम करने आपने इन सब के डिनोमिनेटर्स। ठीक है, वो हमारे पास है क्या क्या 3 है, 7 है और 4 है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे 3, 7 और 4 का, तो ये हमारे पास बनेगा 3, 7 और 4। 2 पे डिवाइड करें बिकॉज 4 इवन नंबर है, तो आप यहाँ पे 3 को डाउन वैसे ही करेंगे, 7 भी वैसे डाउन होगा। 2 टू द 4 अगेन 2 पे करेंगे, 3 डाउन 7 और ये 1, फिर 3 पे करें इसको, 3 1 7 वैसे ही और 1 यहाँ पर आ गया, 7 पे करें 1 1 1 बन जाएगा। अब इन सबको आप करें मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 होता है, आप करें तो 12 6 72 एंड 84 होता है। ठीक है, अब 84 आपने सब के नीचे बनाना है, यानी कि सब सब फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होगा वो 84 बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 2/3 हमारे पास है, तो आपने 3 को करना है इन टर्म्स ऑफ 84 में कन्वर्ट, तो आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20, आप करें तो यहाँ पर 3 को निकाल दें और 7 2 14, 14 2 28 के साथ करवाएं मल्टीप्लाई इसको। ठीक है, ऊपर भी आपको 28 के साथ ही कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट है 4/7, तो इस 7 को आप किसी ऐसे नंबर से करवाएंगे मल्टीप्लाई ताकि 84 बन जाए, तो यहाँ से 7 आप निकाल दें, 2 2 4, 4 3 12 से आप करवाएंगे मल्टीप्लाई, ऊपर भी आप 12 के साथ ही करवाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है -7/4, अगेन आपने 7 को ही कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ 84, तो 12 से आप करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी आप 12 के साथ ही करेंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे है -3/4, तो 4 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 के साथ ताकि 84 बन जाए, तो ऊपर भी आपको 21 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब इनको आप सॉल्व करें, 28 2 होता है 56 ओवर 84, 48 ओवर 84, ये बनेगा -48 ओवर 84 और ये होगा -63 ओवर 84। ठीक है, ये हमारे पास बन गई है फ्रैक्शंस, जब लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सब के अब डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं। ठीक है, अब इन्हें कंपेयर करना आसान है। अब जो आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शंस नेगेटिव हैं उनमें तो वो दोनों लेस होंगी। ठीक है, और जो प्लस वाली हैं वो क्या होंगी, वो ग्रेटर होंगी। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, सेम लाइक इन फ्रैक्शंस। अब इनमें देखें आपके पास ये 56 है और ये 48 है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये लार्जर होगी इससे। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी फ्रैक्शन है वो ये वाली है, और ये किसकी शेप है, ये किससे बनी है, ये बनी है 2/3 से। उसके बाद ये आएगी, और ये किससे बनी है, ये बनी है 4/8 7 से। देन आप देखिए, अब ये दो नंबर नेगेटिव है, इनको आपने देखना है कि इनमें अब कौन सा बड़ा है और कौन सा स्मॉलर है। अब जब भी नंबर नेगेटिव में आ जाए तो आपने करना यहाँ पर ये है कि देखना है कि जो नंबर बड़ा होगा, जिस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, एक्चुअल में वो नंबर स्मॉलर होगा। नेगेटिव नंबर्स के अंदर अगर आप देखेंगे कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है, तो आप देखिए जो ऊपर नंबर हमारे पास है, किस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। ठीक है, जो आपके पास बड़ी वैल्यू वाला नंबर है वो एक्चुअल में छोटा नंबर होता है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव। तो ये नंबर उसके बाद यानी कि लेस सबसे है, और ये इससे क्या है, ये ग्रेटर होगा। तो अब हम लिखेंगे सब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो डिसेंडिंग में सबसे स्मॉलर सबसे लास्ट पे आता है, तो ये बड़ा इससे, तो इसको लिखेंगे पहले -48 ओवर 84, उसके बाद आएगा -63 ओवर 84। ये आपके पास इनका ऑर्डर बन गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जिसमें आपने इन्हें कन्वर्ट करना था। ये था फर्स्ट पार्ट। अब मूव ऑन करते हैं हम इसके
सेकेंड पार्ट के ऊपर, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। अगर आप पढ़ें क्वेश्चंस को तो आपके पास गिवन है माइनस सिंपल आपके पास है 4/5, इसके बाद गिवन है आपको -13/30, एक और गिवन है आपको 7/7 यहां पर कुछ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, आई गेस -10 है, ठीक है, 7/-10, और नेक्स्ट हमें गिवन है 7/-15। आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये फ्रैक्शंस है, तो पहले आप यहाँ पर है -30, तो अगेन आप इस माइनस को माइनस से कट कर देंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, 13/30 सिंपल फॉर्म बन गई, ठीक है। अब आप इसके बाद आपके पास अगर लास्ट टू को देखें तो उनमें नेगेटिव साइन नीचे है विद डिनोमिनेटर, तो आपने उन्हें ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 4/5, उसके बाद सिंपल 13/30, ये आएगा -7/10। जस्ट आप नेगेटिव साइन को ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये आप प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शंस की, अगर नीचे नेगेटिव साइन आए उसको आप ऊपर कन्वर्ट शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये आएगा -7/15। अब इनको हमने पहले कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस के अंदर। आप कैसे करेंगे, आप देखें इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर 5 है, 30 है, 10 है और 15 है। जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर प्रीवियस में लिया था, तो ये 30 बनेगा सबका, ठीक है। तो आपने हर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर आप 30 बनाना है। कैसे बनेगा, 5 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 6, ठीक है, तो यहाँ पर आप इन्हें करें मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास अभी इनको वैसे लिखें 4/5, नेक्स्ट है 13/30 -7/10 -7/15। अब आपने इन्हें करना है मल्टीप्लाई नीचे नंबर्स को, ताकि हम इनको 30 बना सकें, ठीक है। आप 5 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हमें 6 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 30 को आप, खैर 30 ऑलरेडी है, इसको आप 1 से करेंगे, ना करें बेहतर है, ठीक है। आप यहाँ पे आएगा 10 3 और यहाँ भी आएगा 3 15 2 तो 30 होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पर भी फिर 2 के साथ ही आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो इनको अब आप लिख रहे हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 6 4 24/30, नेक्स्ट है 13/30, और ये बनेगा -21/30, और ये आएगा -14/30। अब इनको आपने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे लार्जेस्ट सबसे पहले आएगी, और सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट पे आएगी। अब यहाँ पर भी 2 नंबर पॉजिटिव हैं और 2 फ्रैक्शंस नेगेटिव हैं, तो जो नंबर्स आपके पास पॉजिटिव हैं और वो लार्जर होंगे वो पहले आएंगे, ठीक है। अब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये पहले आएंगे, बिकॉज दे बोथ आर लार्जर देन नेगेटिव नंबर्स। अब इनकी बात करें तो इनमें से भी कौन सा लार्जर है, 24 लार्जर है देन 13, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 24 को, ठीक है। 24/30 सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर, देन आएगा 13/30, उसके बाद नेक्स्ट आएगा, इनमें देखें मैंने कहा था प्रीवियस पार्ट के अंदर कि जो अगर नंबर दोनों नेगेटिव हों तो उनमें जिस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है नंबर वो स्मॉलर होता है, और जिस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर है नंबर वो बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है -14, इस नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 14 है, ठीक है, लेस है देन 21, तो ये नंबर बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन लार्जर है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -14/30, और लास्ट पे आएगा -21/30। अब ये हमारे पास एक्चुअल के अंदर फ्रैक्शंस नहीं थी, हमने खुद से बनाई है ना। अब इनको अगर आप लिखें 24 और 30 किससे बनी है, ये बनी है 4/5 से, तो यहां लिखें 4/5 इज ग्रेटर देन 13/30। खैर हमारे पास है, उसको आप लिख लें वैसे एज इट इज ही। देन हमारे पास है 14/30, ये कैसे बनी है, 14/30 हमारे पास ये वाली है -7/15 से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -7/15, और लास्ट पे अब कौन सी रह गई है, -7/10, ये सबसे लास्ट है। तो इस तरह बेटा आपने क्या करना है, इनको आपने अरेंज करना है, बिकॉज ये आपका था डिसेंडिंग ऑर्डर। अब लास्ट भी इसके कुछ पार्ट्स हैं,
इसी कॉन्सेप्ट को आपने यूज़ करते हुए उन्हें खुद सॉल्व करना है। तो इसके साथ ही आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है ये ख़त्म होती है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।